नमस्कार। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे अजूबे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो कसम खा लेते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। चाहे उन्होंने पढ़ाई के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई करने का संकल्प लिया, MA LLB करते समय वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। उसके बाद जब NCC में गए तो यहाँ से लेकर भारत से लेकर श्रीलंका तक देश का झंडा बुलंद किया। उसके बाद जब फार्मिंग में आए, जब खेतीबाड़ी में आए और अपने ख़ानदान का जो पेशा था कृषि, उसे अपनाया, तो वो सब कुछ भूल गए कि वे LLB गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे देश विदेशों में घूमे हुए हैं और वो लगे तो ऐसे लगे कि उन्होंने गेहूं, धान की कई रंगों की और कई ऐसी प्रजातियां अपने खेत में पैदा कर दी हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि काले रंग का गेहूं भी होता है, लाल रंग का गेहूं भी होता है और इसके अलावा दूसरे रंगों के भी गेहूं होते हैं, पौष्टिकता से भरपूर। इसी तरह से क्या आपने काले रंग का, लाल रंग का, भूटानी लाल रंग का या 6-6 फीट ऊंचे धान की पौध देखिए? नहीं देखी है तो वो आज हम सब आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके मुलाकात कराते हैं इस पूरी जो खेती हो रही है और जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उनसे। उनका नाम है अनिलदीप महल। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को सत्यमेव टीवी की और अपने तेजपाल नेगी जी का बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के मेरे फार्म हाउस पर आए हैं। जबकि आज विश्व में खाना जो एक मेन चीज़ होती है और उसका अलग अलग रूप हैं, और आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमें इतना तेज़ सब कुछ करना पड़ रहा है कि हम अपनी जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जो खान पीन है, वो सब हम भूल रहे हैं। मैं अनिलदीप महल अपनी MA LLB की पढ़ाई बरेली से पूरी करके अपने फार्म हाउस पर 2000 में आ गया था। उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर 1951 के बैठे हुए हैं। उस टाइम ये सब जंगल था और मेरी मेजॉरिटी जो मेरी फैमिली है वो आर्मी बैकग्राउंड से है और मुझे मौका मिला जगह जगह जाने का, उनके साथ जगह जगह अलग अलग राज्यों में घूमने का, और हर एक राज्य का अपना कोई अच्छा खान पीन और कोई अच्छा उनकी फसलें होती हैं। तो वहाँ पर जब मैं एक बार दिल्ली गया तो मेरे जीजा जी वहाँ पर आर्मी में हैं, वो पोस्टेड हैं वहाँ पर, और मेरी बहन, तो वो मुझे INA मार्केट लेके गई। जब मैं INA मार्केट गया तो वहाँ सर मैंने देखा कि इतना कुछ रंग बिरंगी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर लाल भिंडी देखी, मैंने वहाँ लाल पत्ता गोभी देखी। तो मुझे भी चेक हुआ कि यार ये जब चीज़ें बाहर से आ सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने इसको गूगल किया, सर्च किया। मेरी बेटी गुरवीना महल और मैंने सर्च करके गूगल पर देखा कि आप देखो कि लाल भिंडी भी होती है कि नहीं। तो जब हमने गूगल किया, सर्च किया, हमें लगा हमें वो चीज़ मिल गई। तो हमने अमेज़ॉन से वो बीज मंगाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा और इसके तरफ रुझान बढ़ता चला गया कि यार जब ये लाल चीज़ है और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जब करते चले गए तो उस टाइम हमें ये अपने काला गेहूं का हमें मिला, फिर हमें नीला गेहूं मिला, हमें बैंगनी गेहूं लगाने का मौका मिला। ये उसके बाद ऐसा टाइम आया कि कोविड बीच में आ गया। तो कोविड के टाइम में ना तो हम लोग किसी को मिल पाए, ना हमें कोई मिल पाया। तो हम इसी में और अपना काम करते चले गए कि इसको हमने किस तरीके से इसको करना है। उसी बीच में हमने यहाँ पर हम तो पिछले 4-5 साल से अपना काला धान, रक्तशाली धान, भूटानी धान, ये हम लोग लगाते आए हैं इतने सालों से। और इसको हमने खाया। अब हमें ये था कि हम लोग कभी पब्लिसिटी में नहीं आया कि इसको हमने पब्लिक में ही दिखाना है कि क्या है क्या नहीं। वो तो बाई चांस हमारे एक बहुत ख़ास मित्र हैं हमारे सुरेश गंगवार जी, सोनी, और एक हमारे रावत जी हैं हमारे सितारगंज के, नारायण सिंह रावत जी। तो एक बार ये हमारे फार्म पर आए तो घूमते हुए, तो उन्होंने देखा कि तो उस टाइम मैं ये खा रहा था चावल और ये खीर। तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि भैया आप क्या खा रहे हो। तो मैंने बताया कि चावल। इन्होंने खाया तो बोला भैया ये तो आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो कि हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं है। बेसिकली ये कोई नई चीज़ें नहीं है सर, ये हमारे इन भारत की ही चीज़ें हैं। इनको हम लोग फॉरबिडन के नाम से जानते थे
जैसे फॉरबिडन राइस, काला जो राइस है इसको हम फॉरबिडन कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब हुआ कि ये राजा महाराजाओं के लिए रिजर्व्ड था। अब जब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, आहिस्ते आहिस्ते लोगों के में आ गया कि अब हमने भी कुछ करना है। ट्रेडिशनल है, देसी वैरायटीज़ हैं, लोग इनको लगाते इसलिए कम है क्योंकि इसमें पैदावार में टाइम बहुत लगता है। इसमें ये करीब 160 दिन की फसलें हैं। लोगों को आजकल चाहिए जल्दी फास्ट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। तो इस चक्कर में ये जो है हमारी चीज़ें हैं, इनको लगता है टाइम बहुत। अभी हमने आपको पहले जैसे दिखाया धान, अभी वो दूध में है, अभी महीना लग जाएगा उसको लगाने में, जबकि इस टाइम काश्तकार को इस टाइम काट के अपना गेहूँ लगा देनी है। ये जो चीज़ें हैं, हम इस पर जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरा एक ही मंत्रा उसके अंदर है कि इसे कहते थे कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन। आप कुछ भी खाइए, कितना भी और कुछ भी लीजिए, लेकिन उसको आप कितने सीमित खाते हैं वो है बात। अब हम लोग 40 साल के लोग हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में कि साहब उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी शरीर उसने ये कर दिया। बेसिकली आजकल का जो फास्ट वर्ल्ड है सर, हम लोग अपने बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारे 6 पैक्स नज़र आएँ, हमारे बॉडी हम और अच्छे लगें, तो वो हम अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। हम लोगों को सर वही खाना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में होता है, जो हम खा के बड़े हुए हैं। आजकल आप देखिए जो हमारे बच्चे हैं, 1 साल का दांत निकलता बच्चे का, 6 महीने में दांत निकलता, तीसरे साल उसका रूट कैनाल हो रहा होता जी। अब हम लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, इनके आज भी दांत पूरे 32 के दांत पूरे अभी भी हैं। अब ये जो चीज़ें पुरानी आप वैराइटीज़ देख रहे हैं सर, जैसे ये काला धान, ये काला चावल है, ये रक्तशाली चावल, ये मैं कोई अजूबा नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथों में है। ऋग्वेदा खोल लीजिए, आयुर्वेद खोल लीजिए, तो आयुर्वेदा के अंदर भी ये कहा गया है कि अगर आपने कोई चावल खाना है तो वो आप रक्तशाली खाइए। रक्तशाली का सिंपल मीनिंग है, रक्तशाली मीन्स आपके खून को प्यूरीफाई करने के लिए, आपका जो दोष है वो इससे निवारण होता है। और देखो जैसे आप बैठे हैं, आप ही मेरी उम्र सेम ही है, हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि आप अपना मुंह खोल के अपने दांतों को चबा के खाना खाइए। आजकल के हम देखते हैं बच्चों क्या मुंह बंद करके अपना चुपचाप अंदर चावल खाया और गेम ख़त्म हो गया। उससे हमारे जो दांतों के जो चलना था, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो वो सब खत्म हो जाएगी। अब ये जो चावल आप देख रहे हैं सर, ये जैसे काला गेहूँ देख रहे हैं आप, नीला गेहूँ देख रहे हैं, काला चावल, ये काला चावल मणिपुरी वैरायटी है, इसका नाम है चखाओ। ये जब हम बनाते हैं, ये जो काला है इसका रंग एकदम अपने आप कन्वर्ट हो जाता है इनटू पर्पल। तो जितना आप कलरफुल खाना खाएंगे लाइफ में, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आपको अच्छे परिणाम आपके शरीर को मिलेंगे, आपको उतना ही कम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं, ये अपने आप ही अपना रंग छोड़ेगा, अपने आप ये जो काले चावल की आप खीर खाएंगे, ये पर्पल खीर बन जाएगी। जो आप लाल चावल का खा रहे हैं, आपका निर्वाणा का रेड का, ये आपका पिंक बन जाएगा। अच्छा। तो ये अपने आप में जो कलर्स हैं, जो हमारी बॉडी को जो चाहिए, ये नेचुरली मिल रहा है। यह है कई एकड़ जमीन पर फैले अनिल दीप महल के खेत। उन्होंने फिलहाल 1 एकड़ जमीन पर रंगीन धानों की फसल रोपी है। सबसे पहले देखिए काले धान, लंबाई लगभग 6.5 फीट, लगभग गन्ने की लंबाई के जितने। महल बताते हैं कि फसल की लंबाई कुछ कम की जा सकती है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल वे अगले साल करेंगे। इसके बाद चलते हैं हरे धानों के खेत में। लंबाई लगभग 5.5 फीट। आसपास के सामान्य धानों की फसल कट चुकी है और इन विशेष धानों की फसल पकने में अभी कम से कम 20 दिन बाकी हैं। अब चलते हैं अनिल दीप के सुगंधित तुलसी प्रजाति के धान के खेत में। अमूमन इस धान की लंबाई काले और हरे धान से कम है, लेकिन सामान्य धानों से कहीं ज़्यादा है। यह सुगंधित प्रजाति भी अभी 20-22 दिन में ही पककर तैयार होगी। महल ने इस प्रजाति के धान की लंबाई को कम करने का प्रयोग इस वर्ष आजमाया है। और अब देखिए अनिल दीप की विशेष प्रजाति नीले धान। महाराष्ट्र से मंगाई गई यह प्रजाति उत्तराखंड में पहली बार उगाई जा रही है।
दीप को यकीन है कि नीले धान भी यहाँ सफलतापूर्वक उग सकेंगे। कम सुने होंगे लोगों ने काला, लाल, रक्तशाली, सीताभोग, हितकारी, ये नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये जो तिलक सूत्र ग्रीन, जो हरा चावल मैंने आपको दिखाया है जी। और जो मैं नीला दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी मुझे मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद इसकी जो गुणवत्ता है, इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, ये बहुत ही हाई हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो बीज मैंने महाराष्ट्र से, हमारे वहाँ महाराष्ट्र रत्न हमारे अवॉर्डी हैं वहाँ पर, अरोते जी उन्होंने मुझे स्पेशल भेजा है, क्योंकि वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं सर आपको दे रहा हूँ, आप लगाइए और इसका देखिए परिणाम क्या निकलता है, हमारे में क्या कलर में और आपके कलर में क्या फ़र्क है। अभी हम लोग गए थे, देखा था, अभी तो वो धान कच्चा है, लेकिन फिर भी वो कलर नज़र आ रहा है कि वो ब्लूइश और ग्रीनिश में जा रहा है। अब जब वो पूरा हार्वेस्ट होके आएगा तभी मैं उसके ऊपर आप पे इसको टिप्पणी दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो हम लोग जा रहे हैं उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। हमें चलते चलते ये भी बताएं, आपके पास में मसालों से संबंधित भी पौधे आपने जी मैंने लगाए हैं। और हालांकि ये पौधे पहले भी होते हैं, लेकिन आपने सबको एक जगह संग्रहित किया, और संग्रहण करने के मामले में बात में मुझे याद आया कि आपको इससे पहले, जब से आप धान और गेहूं की खेती में बिज़ी हुए हैं, साथ में आप समय निकाल के संग्रह करते हैं सिक्कों का, और साथ में संग्रह करते हैं आप रुपयों का, नोटों का, और देश विदेश के बहुत पुराने नोट भी आपके पास में हैं और सिक्के भी आपके पास में हैं। हालांकि इतनी व्यस्तताओं के बीच में आप उस काम के लिए भी समय निकालते हैं जो मैंने पहले भी कहा कि अजूबा है। आप खुद अजूबे हैं, आप असंभव से काम को करते चले जा रहे हैं। तकरीबन आपके पास में खेती कितनी होगी? मेरे पास करीब यहाँ पर 70 एकड़ खेती मेरी अपनी है। 70 एकड़ खेती को संभालना, और चूँकि परिवार आपका पंजाब में रहता है, साथ में हम बताएं कि आपका बेटा पंजाब में 16 क्रिकेट की टीम का मेंबर है, और उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं। एक बेटी हैं आपकी, और उनके सहयोग से भी, अगर वो वहाँ से सहयोग ना करें मानसिक रूप से, आप बिल्कुल जी, मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे बच्चों को वहाँ संभाल रही है और मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। तो वो उसी का एक परिणाम है कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ अपने बच्चों की तरफ से, और ये मुझे करने का सौभाग्य मिला है कि मैं इसको आगे लेके आऊँ। फार्म में जैसे आपने देखा, मसालों का आपने जिक्र किया, तो 4-5 मसाले ऐसे हैं जो कि मेरे पास, जो मेहमान कोई आता है तो वो उनको तो पत्ते खा के ही कहता हमारा पूरा गेम हो गया। हमारे फार्म पर जैसे अभी आपने मीठा पान खाया, आपको मैंने ऑल स्पाइस का वो दिखाया, मैंने आपको मीठी सौंफ खिलाई, हींग का मैंने आपको पेड़ दिखाया, आपके रुद्राक्ष मैंने दिखाया, आपको हाइब्रिड माल्टा दिखाया, पीली अंजीर, लाल अंजीर दिखाई, तो अजवाइन दिखाई, ये गुलर के फूल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बांस दिखा रहा हूँ। तो सर ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे एक शौक़ है कि मैं किसी नर्सरी में रुक के पूछूँ कि आपके पास नई चीज़ क्या है। अभी आपको दालचीनी दिखाई मैंने, ये पड़ी है, लौंग के पेड़ मैंने लगाए थे, लाल केला है, अभी मैं पीछे और अपनी पौध तैयार कर रहा हूँ, काले टमाटर की पौध तैयार कर रहा हूँ कि ये इसमें देखें कि इस बार नया क्या निकल के आता है उसमें से। एक पौधा आपने और बताया था 42 डिग्री टेम्परेचर पे भी जी तैयार हो जाने वाला सेब, हरमन 99 सेब का नाम है, हरमन 99, और बाजपुर में अच्छा पैदावार दे रहा है जी वो वहाँ पर। बहुत जल्दी महल साहब की खेती बागवानी में भी का भी हिस्सा बनेगा। इसके अलावा आपके पास में बहुत से रंगों के आम भी हैं। आम है, इसका श्रेय मैं अपने डीएफओ हमारे जो बड़े भाई हैं बाबूलाल जी, उनका देता हूँ। वो जहाँ भी कहीं जाते हैं तो नए, उनको पता है कि अनु को इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो जो भी कोई नई चीज़ उनको नज़र आती है वो मेरे हमारे लेके आते हैं। इस बार उन्होंने मुझे 6 तरह के डिफरेंट रंग बिरंगे कलर्ड मैंगोज़ गिफ्ट किए हैं। आंध्र प्रदेश से मंगा के कुछ दिए हैं, कुछ मुझे उन्होंने काशीपुर से मंगा के दिए हैं। तो वही होता है कि हम उनको प्लस माइनस देते रहते हैं कि जो लौकी है उनको बहुत अच्छी लगती है, हमको हमारी ऑर्गेनिक हम सब्जी उनको देते हैं, वो हमें कुछ ला के देते हैं। आपके साथ एक संयोग भी है कि आपके साथ में रेड का हाँ ज़्यादा आपके ज़िंदगी में आता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, रेड खतरा भी होता है, रेड से तिलक भी किया जाता है और रेड से सब कुछ होता है। बिल्कुल सही कह रहा सर आपने। मेरे जीवन में लाल
का बहुत महत्व आप तो देख ही रहे हैं। अब मैंने लाल चावल लगा लिया, इससे पहले मैंने लाल भिंडी लगाई, उससे पहले मेरे फार्म पे आपने लाल केले देखे, फिर आपने लाल अंजीर देखी। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो अभी जो धान निकलना है, इसमें भी लालिश कलर में और पर्पल कलर और ब्लू कलर के धान निकलने हैं। तो मैं कहूँगा यस, कुछ क्यों ऐसा हुआ, क्या चमत्कार हुआ कि मेरे लाल रंग मुझे इतना लुभा रहा है और मैं क्यों लाल रंग के साथ जा रहा हूँ। तो इस कलर को देखते हुए मुझे उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड किसान भूषण अवार्ड भी दिया। उसके बाद अभी मुझे AICOI ने उत्तराखंड रत्न अवार्ड दिया। कल हमारे माने डायनामिक यंग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने आवास में बुला के मुझे किसान सम्मान से मुझे पुरस्कृत किया। तो मैं ये अच्छा लगा कि ये जो मुख्यमंत्री जी हमारे जो नए आए हैं कि ये भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ नया करें, कि हमारे इसके लिए कुछ आउटलेट्स बन जाएं, जो कि मैं तो कर रहा हूँ कि मैं अपने और किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो पंतनगर के पास जुड़े हुए हैं, पंतनगर के साथ मिले हुए हैं, कि आप आइए, हम लोग एक अपना बना के हम आपको दे रहे हैं सीड्स, आप लगाइए। तराई की धरती है जी, तो रुद्राक्ष कोई नई चीज़ नहीं है। खटीमा, नेपाल और उधम सिंह नगर के इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र में आपका रुद्राक्ष के जो पेड़ हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अब किसने क्या लगाया है किसी को पता है तभी चलता है। नेपाल तो पूरा आपका रुद्राक्ष का पूरा है ही है। तो हमारे यहाँ पर देवभूमि के अंदर सीतागढ़ क्षेत्र में हमें ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं। आपको देखेंगे इनकी लगी हुई माला, और हमारे पास ये करीब 300-400 रुद्राक्ष है हमारे पास, जो हमने लगा रखा है यहाँ पर। एक ये हमने दिया हमारा पेड़ है, इसके कहते हैं ऑल स्पाइस। इसको आप खा के देखिए, इसमें आपको क्या फ्लेवर नज़र आ रहा है, पहले वो देखिए। इसका ये पेड़ ये है ऑल स्पाइस, यानी सभी मसालों का संगम। इसको आप खा के देखिए, पहले आप देखिए कि इसमें आपको क्या क्या इसमें आपको वो नज़र आ रहा है कि कौन सा स्पाइस इसमें है, किसमें क्या है क्या नहीं। हम तो इसमें पत्तों को ही चावल में डाल देते हैं, अपने मसालों में डाल देते हैं, तो अपने आप ही इसका एक अजीब फ्लेवर आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो मेरा ग्राउंड था, मैंने खेतों में लगाया, पिछले 3 साल से लगाता आ रहा हूँ। ये हमारी लाल भिंडी है जी, तो वही सेम चीज़ है कि इसमें एंटीसाइनन है, और इसमें ये जो भिंडी है ये हमने बाहर से मंगाई थी, बीज मंगाया था इसका अमेज़ोन से जी। तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते चले गए। अब अभी मेरे पास करीब, जब मैं इसको एक बीज मंगाया था, मेरी बेटी ने मुझे मंगा के दिया था गूगल पर, गुरवीना ने। तो ये हमने एक बीज हमारा उस टाइम समझ लो 20 रुपये का एक बीज था हमारा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते 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 आ रहे हैं आगे। अब मैं इस बार बहुत फार्मर्स को दिया भी है। इसके बाद हमने सर ये एक नया ये फल है, ये हमने लगाया है, ये हाइब्रिड माल्टा है जी। ये इसका रंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये हाइब्रिड माल्टा कहते हैं इसको। और ये अंदर पूरा जैसे माल्टा होता है, पूरा हाइब्रिड टाइप से उस तरह से हमारा है ये। फिर हमारा ये आगे आया पीली अंजीर। फूल की नहीं बताया मेरे पास, ये पीली अंजीर है, पिंक पीले अंजीर है। इसमें हमारा पीले रंग का अंजीर हमारी बनती है। उसके बाद हमने ये लगाया था, इसका आपने नाम सुना होगा, हरा चंपा। यस, एक फूल, इसके पत्ते 4 पत्तियां होती हैं इसकी, और इसको आप एक कमरे में रख दीजिए तो पूरा घर आपका महक जाता है। जो इसको आप करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरे शायद इसमें लगा हुआ एक फूल कहीं, ये वो खुल रहा है। इसके 4 पत्ते होंगे इसके सिर्फ, वो 4 पत्तों को आप अपने कमरे रख दीजिए तो पूरा आपका घर पूरा महक जाएगा इससे। आपका ये क्या है, हमारे पास तो जो मेहमान आते हैं उनको तो हम पत्तों से ही उनका कर देते हैं, वो खाना खाने लायक छोड़ते नहीं। सही बात है। आप इसको टेस्ट करके बताइए ये क्या चीज़ है। खाइए पूरा, आप शर्माए मत, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लो आप खा के बताओ, तो स्वाद वो लग रहा है कि जाने पे ये आपने देखा होगा, लो आप भी खाओ। सौंफ है क्या? सौंफ, मीठी सौंफ हम लोग बाजार में खाते हैं, तो ये हमने सौंफ का हमने लगा रखा है। ये हो गया, ये तो आपने खाया होगा। ये आपने कड़ी पत्ता, ये भी तो बंगाली लोग हैं, तो हर एक डिश में, और आपको इसको हर एक चीज़ में डालना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक। अच्छा, हाँ जी।
फिर मेरे पास ये यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए अलग एक ये पत्ता है। अगर जैसे डायबिटीज़ बहुत हाई हो रही है तो ये इसका मुझे अभी गंदा धान धुन था हमारा, तो ये पेड़ भी मैं नर्सरी से लेके आया और रसभरी के बीच का होता है। कहते हैं इसको खाने के बाद इसका टेस्ट बहुत रसभरी है और बहुत अच्छा टेस्ट है अन्य केलों के अकॉर्डिंग। वनीला फ्लेवर आता है इसको, रसभरी और वनीला फ्लेवर के बीच का। अगर आपको केला खाना है और रसभरी और वनीला फ्लेवर भी साथ में चाहिए तो आप लाल केला खाइए महल साहब के इस महल का। ये देखा था, ये कहने का धतूरा है, लोग सोचते हैं ये बहुत जहरीला ही है, अपने मेडिसिन में बहुत काम आता है और उसमें भी आता है। लेकिन इसको मेरे यहाँ खासियत क्या है कि ये ट्रिपल लेयर में है, 1 2 3 डिफरेंट कलर। ये हो गया, अभी दिखाते हैं आपको आगे उधर है, ये है कॉक फ्लावर कहते हैं उसे। ये अपनी ब्यूटी है सर, इसमें 2 रंग आते हैं, ये है एक है गोल्डन, गोल्डन आता है। तो मेरे यहाँ पर ये चल रहा है। ये बताया था आपने कृष्णा तुलसी, ये कृष्णा ब्लैक, जैसे ब्लैक में ब्लैक कृष्णा हो गया और जो व्हाइट है वो जो ग्रीनिश है उसे राम तुलसी कहते हैं। अच्छा। ये फार्म में अब आप आए हो, अब हम आपको दिखाते हैं सर। ये पूरा टहनी आपके सामने मैंने तोड़ी है और इसमें कहीं कोई कांटा नहीं है सर। जैसे कहते हैं आई लव यू, तो हम भी आपको आई लव यू कह रहे हैं कि इसमें कोई कांटा नहीं है। और जहाँ मर्जी हाथ लगा लें, नीचे होगा गुलाब है तो एक आधा कांटा तो होगा, लेकिन मेजॉरिटी इसका नाम ही रखा है उन्होंने आई लव यू। मतलब ऊपर से टाली नीचे तक कहीं आप कोई भी टानी काट लेंगे तो कहीं आपको कांटा नजर नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये कलर हमारे पास है, ये है बुद्धा बांस। फिर आपने ब्लैक बांस देखो, मैं आपको ब्लैक बांस, ये हमारे अपने डीएफओ साहब हैं बाबूलाल जी, वो हमारे जहाँ भी कहीं जाते हैं उनको पता है कि उनको शौक है, तो वो नई चीज़ें मेले उठा लाते हैं कहीं से। ये काला बांस भी मैंने बर्थडे पर मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था कि ये लो, ये येलो है, येलो में ग्रीन लाइनें लगी हुई हैं, ये अलग बांस है। एक ये हमारा जोड़ों में दर्द कहीं पर है तो इसको इसका कुछ बनाते हैं ये लोग और इसका कुछ करते हैं। अब मैं तो इतना वो नहीं हूँ कि आपको मैं बता पाऊँगी कि मैं क्या यूज़ किया, पर देखिए ये जो बेल है ये कहते हैं जो आपके जोड़ों में दर्द है उसमें ये काम आता है। ये मेरा सब हर्बल गार्डन तो मैंने बना रखा है, प्लस मेरा ये सैलेड जो हम लोग आप फास्ट फूड में जो आकर खा रहे हैं, सैलेड्स जैसे पार्सले हो गया, सेलरी हो गई, रॉकेट लीव्स हो गए, वो डिफरेंट कलर शिमला मिर्च है, येलो रेड ग्रीन अब छोटी है वो है। ये मेरा आइसबर्ग्स है, लेटुस है, चाइनीज कैबेज है मेरे पास, फिर हमारे पास वो ब्लैक सैलेड लीव्स है, ग्रीन है, फिर हमारे पास चखाओ है, तो ऑल डिफरेंट है। मेरी भिंडी है, वो तो मैंने पहले यहाँ भिंडी था मेरा एक्सपेरिमेंटल, अब मैंने ये लगाया है, लाल केले लगे हुए हैं हमारे। जो भी हो, नौकरियों की तलाश में बाहरी राज्यों में जा रही युवा पीढ़ी के लिए दीप एक आदर्श हैं जो अपने खेतों में सोना उगा रहे हैं। वे संदेश दे रहे हैं कि अपने गांवों में रहकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। नौकरी और पैसे की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन कर चुके उत्तराखंड के लोगों को शायद वो संदेश दे रहे हैं कि अब लौट चले।